नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी जो अन्य गद्य विधाएँ हैं उनको हम एक-एक करके बिल्कुल संक्षिप्त में देखेंगे, क्योंकि समय बचा नहीं है, एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इसी तरह हम बिल्कुल संक्षिप्त परिचय में देखेंगे। तो पहले हम उनका देखते हैं कौन-कौन सी रचनाएँ लगी हुई हैं। तो मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत साहित्य है। ये कब लिखा गया? 1937 ईस्वी में लिखी गई। मेरी तिब्बत यात्रा कब लिखी गई? मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी में यात्रा वृत्तांत साहित्य की यह रचना है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई। प्रेमचंद्र घर में हैं 1944 ईस्वी में। ये जीवनी शिवरानी देवी द्वारा क्या की गई है? लिखित है। किसके जीवनी है? प्रेमचंद्र घर में है। किसने लिखा है? शिवरानी देवी जी ने। तो इसका प्रकाशन कब है? 1944। मेरी तिब्बत यात्रा 1937। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी। संस्मरण है या किसने लिखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे जी द्वारा लिखा गया। क्या है? ये यात्रा वृत्तांत साहित्य है। अरे यायावर रहेगा याद ये अज्ञे द्वारा लिखा गया 1953 ईस्वी में यात्रा वृत्तांत साहित्य है। संस्कृति के 4 अध्याय आलोचना साहित्य रामधारी सिंह दिनकर की है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी है? आलोचना साहित्य है रामधारी सिंह दिनकर की। कब लिखी गई? 1956 ईस्वी में। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी में। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन 1969 ईस्वी में लिखी गई आत्मकथात्मक विधा है। आमारा मसीहा 1974 ईस्वी में लिखी गई जीवनी विधा की विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित। किसकी? इसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। ये आमारा मसीहा 1974 ईस्वी में। एक कहानी यह भी 2007 ईस्वी में आत्मकथात्मक कहानी है। किसकी? मनु भंडारी की है। एक कहानी यह भी आत्मकथा मनु भंडारी की है। मुर्दहिया आत्मकथा ये भी है तुलसीराम की है। मुर्दहिया किसकी है? आत्मकथा तुलसीराम की है। 2010 में लिखी गई है। एक कहानी यह भी 2007 में। अपहुदरी 2015 में लिखी गई आत्मकथात्मक रमणिका गुप्ता द्वारा लिखी गई है। ठकुरी बाबा संस्मरणात्मक रेखा चित्र है महादेव वर्मा का। भोला राम का जीव व्यंग्य कहानी है हरिशंकर परसाई की। भोला राम का जीव क्या है? व्यंग्य कहानी है हरिशंकर परसाई की। जामुन का पेड़ हास्य व्यंग्यात्मक ये क्या है? कृष्णचंद्र की कहानी है। एक साहित्य की डायरी निबंधात्मक डायरी है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। तो कितनी अन्य गद्य विधाएँ हैं? 14 हैं। कौन कौन सी? मेरी तिब्बत यात्रा 1937। प्रेमचंद्र घर में 1944। माटी की मूर्ति 1946। अरे यायावर रहेगा याद 1953। संस्कृति के 4 अध्याय 1956। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। आमारा मसीहा 1974 विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की 2007। मुर्दहिया आत्मकथात्मक तुलसीदास की 2010 में लिखी गई है। अपहुदरी 2015 में लिखी गई है। ठकुरी बाबा संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भोला राम का जीव व्यंग्य कहानी है हरिशंकर परसाई की। जामुन का पेड़ हास्य व्यंग्य की कहानी है। एक साहित्य की डायरी निबंधात्मक डायरी है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। तो ये क्या थी? अन्य गद्य विधाएँ। इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके हम इनका परिचय देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे माटी की मूर्तें प्रकाशन 1946 ईस्वी। विधा रेखा चित्र शुरुआती संस्मरण में 11 रेखा चित्र। सन 1953 के संस्करण में रजिया के जुड़ने से संख्या 12 हो गई है। शुरुआत में कितने होते हैं इसमें? शुरुआती संस्करणों में 11 रेखा चित्र हैं जो माटी की मूर्तें हैं। शुरुआती संस्करण में कितने रेखा चित्र हैं? 11। लेकिन 1953 के संस्करण में रजिया के जुड़ने से 12 हो गए हैं। माटी की मूर्ति की भूमिका में लिखा है कि माटी की मूर्तें में संकलित सभी रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे हैं। इन रेखा चित्रों में राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के बारे में लिखा है जो उनके अत्यंत प्रिय थे। ये किसके बारे में लिखा है? माटी की मूर्तें। ये इसमें राम वृक्ष
बेनीपुरी जब हजारीबाग सेंट्रल जेल में वो थे, तब उन्होंने अपने जो सबसे प्रिय रहे हैं, जो सबसे पहले खास रहे हैं, उनके बारे में चित्र में लिखा है। लगभग हर व्यक्ति के बारे में बताते हुए अपने बचपन में चले जाते हैं। बचपन के दिनों में इन सभी व्यक्तियों के साथ बिताए हुए पलों का सजीव चित्रण करने के साथ साथ उस दौर की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भी उनके मध्य से स्पष्ट करते चलते हैं। इन रेखा चित्रों के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन चरित्र के श्वेत श्याम पक्षों को दिखाते हुए मानवीय और नैतिक पक्षों को अधिक उभारा है और जीवनी आगे के जीवन के साथ उनकी तुलना की गई है। क्या किया गया है? जीवनी एवं आगे के जीवन के साथ उसकी तुलना की गई है। माटी की मूर्ति में कौन कौन से पात्र हैं उनको हम देखेंगे। रजिया हैं, बलदेव हैं, सरजू भैया हैं, मंगर हैं, देव और रूपा की आजी, देव बाल, गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर और बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया प्रमुख ये कौन है? पात्र हैं। किसमें? माटी की मूर्ति में कौन कौन पात्र देखने को मिलते हैं? रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मांगर, रूप की आजी, देव बाल, गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर और बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया, ये हैं इसके प्रमुख पात्र हैं। रजिया कौन है? सबसे पहले हम देखते हैं। रजिया लेखक की बचपन की दोस्त हैं। रजिया कौन है? रजिया जो लेखक की बचपन की दोस्त है, बचपन में अपनी माँ की चूड़ी बेचने में सहायता करती है। युवा होने पर स्वयं चूड़ी बेचने लगी और धार्मिक भेदभाव के आधार पर लोगों द्वारा उससे चूड़ियाँ नहीं खरीदने पर दुखी होती है। पति का नाम हसन है। पति का नाम क्या है इसके? रजिया के हसन है। ये क्या करती है? ये बचपन में अपने माँ की चूड़ी बेचने में सहायता करती है। बचपन में अपने माँ की चूड़ी बेचने में सहायता करती है। युवा होने पर स्वयं चूड़ी बेचने लगती है। युवा होने बचपन में माँ की जो माँ बनाती थी चूड़ी उनको बेचती थी और बड़ी होने पर वो खुद चूड़ियों को बेचने लगती है। उसके पति का नाम क्या है? हसन है। बलदेव सिंह और इसके और एक धार्मिक भेदभाव के आधार पर लोगों द्वारा चूड़ियाँ नहीं खरीदने पर दुखी होती है। जो समाज में जात पात का भेदभाव होता है उसके कारण उससे चूड़ियाँ जब नहीं खरीदी जाती हैं तो ये रजिया क्या होती है? बहुत ही दुखी होती है। बलदेव सिंह पूर्व बंगाल में किसी राजा के यहाँ पहलवानी करते थे। क्या करते थे? पूर्व बंगाल में किसी राजा के यहाँ पहलवानी करते थे। लाठी चलाने में निपुण हैं। गांव में राजपूतों और अहीरों में वैर का जिक्र किया गया है। गांव में कि कौन कौन सी कास्टों का जिक्र किया गया है? राजपूत और अहीरों की। गांव में राजपूतों और अहीरों के जो वैर दुश्मनी का जिक्र किया गया है। एक विधवा के खेतों से अवैध कब्जा छुड़ाने पर कुछ लोगों ने एक सुबह बलदेव की हत्या कर दी थी। एक विधवा के खेत से अवैध कब्जा छुड़ाने पर कुछ लोगों ने क्या किया था? सुबह बलदेव की हत्या कर दी थी। बलदेव की। और सरजू भैया हैं लेखक के मुँह बोले भैया। सरजू कौन है? सरजू भैया लेखक के मुँह बोले भैया हैं। पिता गुमस्ताजी किसान के साथ ही रुपए और गन्ने का लेन देन करते थे। पिता कौन है? गुमस्ताजी हैं, किसान के साथ ही रुपए और गन्ने का लेन देन करते हैं। और लंबी दुबली देह वाला उदर हृदय व्यक्ति। और विक्टर ह्यूगो की कृति ला मिज़रेबल का जिक्र किया गया है। कौन है? मंगर व्यवसाय से हलवाहा है। मंगर कौन है? मंगल व्यवसाय से हलवाहा है। कट्टे शरीर का स्वाभिमानी है। मंगर कौन है? व्यवसाय से हलवाहा है, हट्टे कट्टे शरीर का स्वाभिमानी है, संग्रह का विरोधी है, एक विकलांगी विवाहित बेटी का पिता है, एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और पत्नी भाकोलिया है।
पत्नी कौन, मंगर की पत्नी कौन है, भकोलिया है, रूप की आजी कौन है। घर में हुई एक के बाद एक आकस्मिक मौतों के कारण लोग डायन समझने लगे। भीड़ द्वारा डायन होने के शक में पीछा किए जाने पर कुएं में कूद जान दे देती है। कौन, रूप की आजी को डायन समझा जाता है। इसमें देखो, रूप की आजी को डायन समझा जाता है, इसीलिए उसको सभी गांव वाले उसको पीछा करते हैं उसको मारने के लिए, इसीलिए वो कुएं में कूद कर जान दे देती है। और देव कौन है, लेखक के बचपन का मित्र है। देव कौन है, लेखक के बचपन का मित्र है। बड़े से बड़े दर्द में भी ना रोने की आदत वाला, अमरूद के पेड़ से गिरने से हाथ टूट जाता है। गांव में खराब चाल चलन के लिए बदनाम था। लेखक की सलाह पर खादी पहनने लगा और बाद में क्रांतिकारी हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार बहुत मारा, जिसके बाद भी रोया नहीं, परंतु रात में सोते वक्त करहने लगने की आदत लग गई। करहने की पुलिस ने उसको बहुत मारा लेकिन वो रोया नहीं, बाद में वो करहने की आदत उसके अंदर हो गई जब इतना मारा उसको। किसको, देव। या कैसा है, बचपन का उनका मित्र है, लेखक के बचपन का मित्र है देव, और बड़े से बड़े दर्द में भी रोता नहीं है। अमरूद के पेड़ से हाथ गिरने पर हाथ टूट जाता है, फिर भी वह रोता नहीं है, और लेखक की सलाह पर, ये खराब चाल चलन की वजह से भी जाना जाता है, लेखक की सलाह पर खादी पहनता है और क्रांतिकारी बन जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर के एक बार बहुत मारने पर भी यह रोता नहीं, बल्कि शाम को सोते वक्त करहने लगता है। बाल गोविंद भगत कबीर का अनुयायी है। गाने में कुशल, खंजड़ी बजाकर कबीर के पद गाता है। बाल गोविंद भगत कौन है, कबीर का अनुयायी है। गाने में कुशल है, खंजड़ी बजाकर कबीर के पद गाता है। पुत्र की मृत्यु होने पर भी गीत गाएं, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, यह कहकर उत्सव मनाने को कहा। किसने, बाल गोविंद भगत ने। बाल गोविंद कैसा है, कबीर का अनुयायी है। गाने में कुशल है, खंजड़ी बजाकर कबीर के पद गाता है। ये बाल गोविंद की विशेषता है। देव क्या है, देव क्रांतिकारी है, और वो गांव में किसके लिए, खराब चाल चलन के लिए जाना जाता है। वो मार खाने में बिल्कुल पक्का है। कोई पुलिस वगैरह भी मारता है तो भी वो नहीं रोता है, और बाद में लेकिन पुलिस के मार खाने के बाद करहने लगता है। और रूप की आजी कौन होती हैं, रूप की आजी जो गांव के लोग उसे डायन समझते हैं, जिसके कारण एक बार उसको मारने के लिए पीछा करते हैं, और वो क्या करती है, वो कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। मंगर कौन है, मंगर व्यवसाय से हलवाहा है, हट्टे कट्टे शरीर वाला स्वाभिमानी है, संग्रह का विरोधी है। ये कौन है, मंगर। यही सरजू भैया कौन है, लेखक के मुँह बोले भैया हैं, लंबी दुबली देह वाला उदर हृदय व्यक्ति। सरजू भैया कौन है, लंबी दुबली देह वाला उदार हृदय व्यक्ति। रिश्ते में लेखक की भाभी थी और स्वभाव से झगड़ालू, परंतु झगड़ा ऐसा कि आपस में लड़े तो कोई बात नहीं, पर बाहर का कोई व्यक्ति लेखक को जरा भी कुछ कह दे तो उस पर ही बहस पकड़ती हैं। झगड़े और लड़ाई के बाद भी सुख दुख में साथ देना भौजी के स्वभाव की खास बात है। परमेश्वर लेखक की पट्टीदारी का एक व्यक्ति है। परमेश्वर कौन है, लेखक की पट्टीदारी का एक व्यक्ति है। नाश्ते का लती किंतु स्वभाव से जीवंत और रसिक इंसान है। नाश्ते का लती किंतु स्वभाव से जीवंत और रसिक इंसान है। तीज त्योहारों में गांव में रौनक ला देने वाला, होली पर ढपली लेकर पूरे गांव में गाता बजाता, दशहरे पर ओझा का खेल करवाता और दिवाली में होलिका दहन का प्रबंधन करता है। कौन, परमेश्वर। परमेश्वर कौन है, लेखक की पट्टीदारी का एक व्यक्ति है। नशे का लती है किंतु स्वभाव से जीवंत और रसिक इंसान है। कौन, परमेश्वर। बैजू भैया कौन है, बैजू भैया की बात करें तो बैजू भैया जेल में रहने का आदी है। बैजू भैया जेल में रहने का आदी है। छोटी छोटी चोरियों के कारण 30 वर्षों से पटना जेल में है।
बैजू भैया कौन है? जेल में रहने का आदी है या छोटी छोटी चोरियों के कारण 30 वर्षों से पटना जेल में है। जेल के पुए इतने प्रिय हैं कि पुओं के लिए रिहाई हो जाने के दिन ही फिर से चोरी करके जेल गया। अंत में सोशल पसंद है। जेल के जो पुए हैं इतने प्रिय हैं कि पुओं के लिए रिहाई हो जाने के दिन ही फिर से चोरी करके जेल गया। अंत में सेशन चलाकर पुलिस 5 साल की सज़ा दिलवाने की कोशिश करती है, पर जज की दया से 1 साल की सज़ा होती है। जज की दया से क्या होता है? 1 साल की ही सज़ा होती है। वो जेल का जाने के लिए इतना प्रिय होता है कि पुए खाने के लिए फिर से चोरी करता है तुरंत और फिर जेल जाता है, और पुलिस उसको 5 साल की सज़ा भी देने वाली होती है, लेकिन जज की दया से 1 साल की ही जेल होती है। सुभा खां कौन होते हैं? पेशे से राज मिस्त्री होते हैं। हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत बढ़ जाने पर खान के गाँव के मुस्लिम मस्जिद में गाय की कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन सुभा खां के कड़े प्रतिरोध से ऐसा नहीं हो पाता है। लेखक ने रेखाचित्र में अपने नास्तिक होने का जिक्र भी किया है। लेखक ने क्या किया है? लेखक ने रेखाचित्र में अपने नास्तिक होने का जिक्र भी किया है। हजरत हुसैन और यजीद के बीच लड़ाई का भी जिक्र देखने को मिलता है। बुधिया कौन होती है? बुधिया लेखक जब किशोर था तो बुधिया 7-8 साल की रही होगी। लेखक जब किशोर था तो बुधिया 7-8 साल की रही होगी। अत्यंत चंचल और शरारती लेखक कई सालों के बाद बुधिया से मिलता है तो उसकी स्थिति देखकर दंग रह जाता है। बुधिया की शादी हो चुकी है, जगदीश उसका पति है, उसके 3 बच्चे हैं और वह गर्भवती है। बुधिया तो ये हमने पात्रों को देखा कौन हैं। जो रूप की याजी हैं वो डायन गांव में समझे जाते हैं, जिसके कारण उसे पीछा करने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। देव लेखक के बचपन का मित्र है, बड़े दर्द में भी रोने की आदी नहीं है। और बैजू मामा कौन हैं? जेल में रहने का आदी हैं। बैजू मामा जेल में रहने का आदी हैं। वो इतना जेल में वहाँ पर पुआ खाने का इतना शौकीन है कि जेल से रिहा होने के बाद तुरंत फिर चोरी करता है और फिर उसको जेल भेजने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद भौजी रिश्ते में लेखक की भाभी है, स्वभाव से झगड़ालू, परंतु झगड़ा ऐसा कि आपस में लड़ें तो कोई भी बात नहीं, अगर कोई दूसरा तो उसका मुँह नोच लेती हैं। झगड़े और लड़ाई के बाद भी सुख दुख में साथ देती हैं। सरजू भैया लेखक के मुँह बोले भैया हैं। और बलदेव सिंह पूरब में किसी राजा के यहाँ पहलवानी करते थे। रजिया कौन है? लेखक की बचपन की दोस्त हैं। बचपन में अपनी माँ की चूड़ियाँ बेचती थी और बड़ी होने पर खुद वह चूड़ियाँ बेचने लगी है। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं इसमें? कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। कला का काम क्या है? कला का काम है जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के साथ से सौदे भी नहीं खरीदे जाते हैं। अब हिंदू ही चूड़ी हारिने हैं, हिंदू ही दर्जी हैं। आज ऐसा हो गया है कि अब हिंदू मुसलमानों से सामान नहीं, मुसलमान हिंदू से नहीं लेते हैं और हिंदू मुसलमान से नहीं लेते हैं। अब हिंदू ही सभी चूड़ियाँ बेचने लगे हैं, हिंदू ही सभी हो गए हैं। सब काम सभी धर्म के लोग करने लगे हैं। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी। दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती तो मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते थे। ताजिए के दिन मेरे गांव में भी ताजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं। मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे होते हैं और जो होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंग से रंगी होती है। ताजिए के दिन
थे। मेरे गांव में ताजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं थे। मेरे गांव में ताजिया बनी थी, मुसलमान नहीं थे, लेकिन उसको कौन उठाते थे, कंधे से कौन देते थे? हिंदू ही देते थे। लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सुख खोरी कहिए, लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए, चाहता आदमी आदमीपन को खो दे। क्या करता है? चाहता है आदमी आदमीपन को खो दे। वह जोंक खटमल नहीं चीलर बन जाए। अर्थात अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही दंग रहा है। पर मुर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को उपस्थित के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढालती हैं। क्या करती हैं? मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा जल्द ढालती हैं। कथन किसमें देखने को मिलता है? ये माटी की मूर्ति में देखने को मिलता है। हमने सुना था कि दुनिया में 3.5 ही वीर हैं। हमने सुना था दुनिया में 3.5 ही वीर हैं। पहला भैंसा, दूसरा सूअर, तीसरा गेहुआन और आधा राजा रामचंद्र। भैंसे, सूअर और गेहुआन सीधा वार करते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओढ़ ली थी। बाली को मारने के लिए उन्होंने क्या लिया था? पेड़ की ओढ़ ली थी। ये कथन किसमें देखने को मिलता है? माटी की मूर्ति में। की मूर्ति के अनुसार कि कितने माने गए हैं? 3। कौन कौन से? पहला भैंसा, दूसरा जो सूअर है, और तीसरा गेहुआन, आधा राजा रामचंद्र। तो 3.5 ही क्या माने गए हैं? 3.5 ही वीर माने गए हैं। आधा रामचंद्र। भैंसे, सूअर और गेहुआन सीधा वार करते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। तेल जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती है। क्या? तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती है, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। तेली का अगर कहते नहीं है कि तेली का अगर मुंह देख लो तो किसी यात्रा पे जा रहे हो तो वह यात्रा खराब हो जाएगी, वह सफल नहीं होगी। ऐसी ऐसी मान्यताएं थी, आज भी मानते हैं। अगर दिख जाए रास्ते में तो अशुभ ही होता है। ऐसा भी मानते हैं गांव में कि अगर तेली की मृत्यु होती है तो देखते हैं आंधी तूफान बहुत आते हैं, बारिश पूरे दिन होती है। ऐसा भी मानते हैं। अगर ऐसा है तो हमारे मंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तेली ही हैं। उनसे जो भी मिलता होगा तो उनकी यात्रा क्या हो जाती होगी? सफल नहीं होती होगी, बल्कि क्या होती होगी? असफल ही होती होगी। पति के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं आया। बेटे के क्रियाकर्म में क्या? तूल नहीं आया। पतोहू से ही अलग दिलाई गई उसकी, किंतु जो ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया गया। और भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। खिंचा खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दों सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। जो कम से कम बोले, हंसने क्या होता है? जुट। गांव में भाईचारे आपसी संबंध थे, गांव में देखने को मिलते थे। वह धीरे धीरे कहाँ पर फैलने लगे थे? गांव में भी फैलने लगी थी। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगीं। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गायें बेचते रहें, जो जिंदगी भर क्या करते रहें? जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गाय बेचते रहें, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे।
ये कथन किसमें देखने को मिलता है? माटी की मूर्ति। क्या होता है कि शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे कहाँ फैलने लगी? गांव में फैलने लगी। हिंदू मुस्लिम झगड़े होने लगे, क्योंकि गांव में भाईचारे की जहाँ बात होती थी, आज वहाँ धीरे धीरे सांप्रदायिकता गांव तक पहुँचने लगी है। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगीं। जो ज़िंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गाय बेचते थे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनते ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार हो गए। ये कथन सब किस में देखने को मिलते हैं? ये माटी की मूर्तियों में देखने को मिलते हैं। कला का काम है जीवन को छिपाना नहीं, बल्कि उसको उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। कथन माटी की मूर्तियों में देखने को मिलता है। हमने सुना था कि दुनिया में 3 ही वीर हैं, पहला भैंसा, दूसरा सुअर, तीसरा गेहुआन और आधा रामचंद्र। ये कथन माटी की मूर्तियों में देखने को मिलता है। तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती है, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। ये कथन माटी की मूर्ति में देखने को मिलता है। इसके पात्र रजिया बलदेव, सरजू भैया मंगर, रूप की आजी देव, बाल गोविंद भगत भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुबा खां और बुधिया, ये इसके पात्र हैं। उसके बाद हम देखेंगे ठकुरी बाबा। हम देखते हैं ठकुरी बाबा महादेव वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखाएं। बाबा महादेव वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में यह संकलित है। ठकुरी बाबा क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठकुरी बाबा क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये स्मृति रेखा 1943 ईस्वी में संकलित हुआ है। स्मृति की रेखाएं में 43 ईस्वी में 1900 संकलित हुआ है। अपने रेखा चित्रों में महादेव वर्मा ने अपने समय संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्तियों, दीनहीन नारियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं का संवेदनात्मक चित्रण किया है। उनके रेखा चित्रों में अनुभूति की अभिव्यक्ति में चित्र का बिंब, विधान और सूक्ति का प्रभाव एक साथ विश्लिष्ट रूप में देखने को मिलता है। ठकुरी बाबा इसी नज़रिए से लिखा गया संस्मरणात्मक क्या है? रेखा चित्र है। ठकुरी बाबा में क्या देखने को मिलता है? ठकुरी बाबा में महादेव वर्मा जी ने क्या किया है? अपने रेखा चित्र में महादेव वर्मा ने अपने संपर्क में आने वाले ठकुरी बाबा जो रेखा चित्र है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं, उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्तियों, दीनहीन नारियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेदनात्मक चित्रण किया है। उनके रेखा चित्रों में अनुभूति की अभिव्यक्ति में चित्र का बिंब, विधान और सूक्ति का प्रभाव एक साथ संश्लिष्ट रूप में देखने को मिलता है। ठकुरी बाबा इसी नज़रिए से लिखा गया संस्मरणात्मक क्या है? रेखा चित्र है। अगर ठकुरी बाबा के मुख्य पात्रों की हम बात करें, ठकुरी बाबा में महादेवी ये कौन है? पात्र हैं। महादेवी, भक्तिन, ठकुरी बाबा, बेला कौन है? ठकुरी बाबा की बेटी। बेला कौन है? ठकुरी बाबा की बेटी। वृद्ध ठकुराइन, काछी कौन है? विधुर है। सहुआइन, ब्राह्मण दंपति। तो ये कौन हैं? ठकुरी बाबा के मुख्य पात्र हैं। ठकुरी बाबा किस लिए लिखा गया? ठकुरी बाबा अपने महादेव वर्मा जी ने अपने समय के व्यक्तियों, जीव जंतुओं, स्त्रियों, दिनहीन नारियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेदनात्मक चित्रण देखने को मिलता है। तो किसमें देखने को मिलता है? ठकुरी बाबा में। ठकुरी बाबा के मुख्य पात्रों की बात किया जाए तो महादेव वर्मा, भक्तन ठकुरन बाबा, बेला कौन है? ठकुरी बाबा की बेटी। वृद्ध ठकुराइन, काछी, सहुआइन, ब्राह्मण दंपति ये कौन है? ठकुरी बाबा के मुख्य पात्र हैं। और ठकुरी बाबा के मुख्य हम उदाहरण देखें, कथन देखें तो कौन कौन से हैं? यह सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्तिन को समझाना कठिन है, इसी से मैं उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृति दे देती हूँ। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जय की सूचना है। मौन मेरी पराजय का जो चिन्ह नहीं है, प्रत्युत वह जय की सूचना है। यह भक्तिन से छिपा नहीं है। संभवतः इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना
नहीं घबराती जितना मौन से आतंकित होती है कि प्रतिवाद के उपरांत मत परिवर्तन सहज पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं रहती है। क्या रहता है? जो वाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं रहती है। इस कल्पवास का मोह, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना अन्य उपाय से संभव नहीं है, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। के मेले से लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला हैं, पर मैं माह बढ़ाना ही सीखती हूँ। विराग साधना नहीं कथन किसमें देखने को मिलता है? ठकुरी बाबा में देखने को मिलता है। भीड़ से मेरी शांति भंग नहीं हो सकती, इस संभावना ने उसे जो कठोरता दी वह उस संभावना के साथ ही विलीन हो गई। कथन किसमें देखने को? ठकुरी बाबा में देखने को मिलता है। जब लौटी तब कोहरे पर सुनहली किरणें ऐसे लग रही थी जैसे सफ़ेद अब अबेरवा की चादर पर सोने के तारों की हल्की जाली ढाक दी गई हो। कथन किसमें देखने को मिलता है? ठकुरी बाबा में। वर्षों में पत्नी ने उन्हें एक कन्या का उपहार दिया। वर्षों में क्या किया? वर्षों में पत्नी ने उन्हें एक कन्या का उपहार दिया, पर उसके उपरांत वह विश्राम और पथ्य के अभाव में प्रसूत ज्वार से पीड़ित हुई तथा उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका वर्ष में पत्नी ने उन्हें एक कन्या का उपहार दिया। वर्षों में पत्नी ने उन्हें कन्या का उपहार दिया, पर उसके उपरांत वह विश्राम और पथ्य के अभाव में प्रसूत ज्वार से पीड़ित हुई तथा उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका छोड़कर अपने कठोर जीवन से मुक्ति पा गई। ठकुरी उसी रात आल्हा सुनाकर लौटे। ठकुरी क्या किए थे? उसी रात आल्हा सुनाकर लौटे थे। माता की मृत्यु का उन्हें संस्मरण नहीं था। वृद्ध पिता की विदा ने उसके मर्म को छेदा नहीं था, पर यौवन के प्रथम प्रहर में स्नेह बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उसके हृदय को हिला दिया था। खारे आंसुओं ने आंखों का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पति और पिता बन सकी। क्या ठकुरी को खोकर ही जो पति को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पति और पिता बने। कथन किसमें देखने को? ठकुरी बाबा में देखने को मिलता है। हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्यानंद छिछला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र रहता है। इसी से उसमें सम्मिलित होने वालों की वेद बुद्धि एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयत्न और वैयक्तिक विषमताओं और अधिक विस्तार पा लेती है। एक वह हिंडोला है जिसमें ऊंचाई नीचाई का स्पर्श भी एक आत्मविस्मृत में विश्राम देता है। दूसरा वह दंगल का मैदान जिसका समधरातल भी हार जीत के दांव पेचों के कारण सतर्कता की श्रांति उत्पन्न करता है। क्या करता है? जीत के दांव पेचों के कारण सतर्कता की शांति उत्पन्न करता है। ख्याति के मध्याह्न में गांव के लिए अपने प्रशंसकों और अपने बीच में ऐसा दुर्भेद पर्दा डाल देना सहज नहीं होता। उस सरल जीवन की सात्विकता में यदि दूसरे पक्ष की कृत्रिमता इतनी कठिन रेखाओं में आंक दी होती तो मेरा विद्रोह इतना तीव्र न होता। पता विशेषता ऐसा करना तब और भी कठिन हो जाता है जब अंडबार के साथ अर्थ ही उपस्थित हो, क्योंकि अर्थ ही इस युग का देवता है। क्या
ख्याति के मध्याह्न में कवि के लिए अपने प्रशंसकों और अपने बीच में ऐसे दुर्भेद पर्दा डाल देना सहज नहीं होता है। उस सरल जीवन की सात्विकता में यदि दूसरे पक्ष की कृत्रिमता इतनी कठिन रेखाओं में आंक दी होती तो मेरा विद्रोह इतना तीव्र न हो पाता। विशेषता ऐसा करना तब और भी कठिन हो जाता है जब आडंबर के साथ अर्थ भी उपस्थित होता है, क्योंकि अर्थ ही इस युग का देवता होता है। क्या होता है? अर्थ ही इस युग का देवता होता है। ये बार जब वो आए थे तो कुछ शिथिल जान पड़ते थे। हाथ दृढ़ता के साथ चिकरा क्या होता था? पिछली बार जब वे आए थे तब कुछ शिथिल जान पड़ते थे। हाथ दृढ़ता के साथ चिकरा थामता था, पर उंगलियां तार के साथ कांपती थी। पैर विश्वास के साथ पृथ्वी पर पड़ते थे, पर पिंडलियों की थरथराहट गति को डगमगा कर देती थी। कांठ में पहले जैसा ही लोच था, पर काफ की घरघराहट उसे बेसुरा बनाती थी। आँखों में ममता वही आलोक था, पर समय ने अपनी छाया डालकर उसे धुंधला कर दिया था। मुख पर वैसी ही उन्मुक्त हंसी का भाव था, पर मानो धीरे धीरे छोड़ने वाले दांतों को याद रखने के लिए होठों ने अपने ऊपर स्मृति की रेखाएं खींच ली थी। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। क्या होता है? व्यक्ति समय के सामने कितना विवश हो जाता है। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश, समय को स्वीकृति देने के लिए शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। कथन किसमें देखने को मिलता है? ठकुरी बाबा में देखने को मिलता है। उस कल्पवास की पुनरावृत्ति ना हो सकी संभव है। वे नया शरीर मांगने चले गए होंगे, पर धरती से उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन से उनका संबंध ऐसा अटूट है कि उनका कहीं और रहना संभव ही नहीं जान पड़ता है। अथर्व के जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते थे, ठकुरी बाबा उन्हीं के जाति कहे जाते हैं। उनके लिए जीवन धरती का वरदान, काव्य रस के सौंदर्य की अनुभूति, प्रेम के आकर्षण की गति शक्ति, उसकी प्रेरणा का नाम। व्यक्तियों को देखा, इसके पात्रों को देखा, व्यक्ति समय के सामने कितना विवश हो जाता है कि समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। कथन किसमें देखने को मिलता है? ठकुरी बाबा में देखने को मिलता है। और गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला हैं। गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला हैं। किसमें देखने को मिलता है? ठकुरी बाबा में देखने को मिलता है। और मौन मेरी पराजय नहीं, पर जय का उद्घोष है। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, वह जय की सूचना है। यह कथन ठकुरी बाबा में देखने को मिलता है। ठकुरी बाबा किस लिए लिखी गई है? ठकुरी बाबा में महादेवी ने अपने जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा है, उसमें अपने समय के शोषित व्यक्तियों, स्त्रियों, जीव जंतुओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है कि किस प्रकार नारियों के प्रति शोषण होता है, किस प्रकार जाति पाति का भेदभाव देखने को मिलता है, किस प्रकार जीव जंतुओं पर अत्याचार होता है। ये सब उनके ठकुरी बाबा में देखने को मिलता है। ठकुरी की बाबा के बाद हम देखते हैं तुलसी राम जी की मुर्दहिया। तुलसी राम की क्या? मुर्दहिया क्या है? आत्मकथा है, 2010 में लिखी गई है। मुर्दहिया क्या है? ये आत्मकथा है, ये 2010 में लिखी गई है। किसकी है? तुलसी राम जी की। ये इन्हें दलित लेखक के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या है? मुर्दहिया तुलसी राम जी की। डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा 2 खंडों में विभक्त है।
जो डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा कितने खंडों में विभक्त है? डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड नाम मुर्दहिया 2010 ईस्वी में तथा द्वितीय खंड नाम मणिकर्णिका 2014 ईस्वी में। प्रथम खंड जो मुर्दहिया कितने खंडों में विभक्त है? ये 2 खंडों में विभक्त है। पहली मणिकर्णिका, दूसरी मुर्दहिया। प्रथम खंड का नाम क्या है? मुर्दहिया 2010 में तथा द्वितीय खंड का नाम मणिकर्णिका 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मुर्दहिया में डॉक्टर तुलसीराम ने अपने जीवन की कथा को पाठक के सामने वैसे ही रख दिया है जैसे कि उन्होंने जिया और महसूस किया। मुर्दहिया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के मशहूर शमशान घाट का नाम है। क्या है? जो मुर्दहिया है आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के मशहूर शमशान घाट का नाम है। यह दलित जीवन की कर्मस्थली है। मुर्दहिया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम यह स्पष्ट करते हैं कि मेरे भीतर से मुर्दहिया को खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश जी ने किया है। मेरे भीतर से मुर्दहिया को खोद कर निकालने का काम किसने किया है? तद्भव के संपादक कौन है? तद्भव के संपादक कौन है? अखिलेश जी ने किया है। मुर्दहिया कितने खंडों में विभक्त है? 2। पहले मुर्दहिया 2010 ईस्वी में प्रकाशित, द्वितीय खंड इसका जो आया मणिकर्णिका 2014 ईस्वी में। मुर्दहिया में डॉक्टर तुलसीराम ने अपने जीवन की कथा को पाठक के सामने क्या किया है? वैसे ही रख दिया है जैसे उन्होंने जिया है, महसूस किया है। मुर्दहिया आजमगढ़, मुर्दहिया में कौन से गांव का जिक्र देखने को मिलता है? मुर्दहिया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। आजमगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो आजमगढ़ में स्थित के गांव शमशान घाट का नाम है। यह दलित जीवन की कर्मस्थली है। मुर्दहिया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम जी ने स्पष्ट किया है कि मेरे भीतर मुर्दहिया को खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक कौन? जो अखिलेश जी ने किया है। अर्थात उन्होंने मुर्दहिया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा लेखक संपादक अखिलेश के अत्यंत निवेदन से मिली है। और जो ये ऊर्जा मुझे किसके संपादक अखिलेश के अत्यंत निवेदन से मिली है। मुर्दहिया में लेखक के बचपन से लेकर उसके स्नातक की शिक्षा तक की जीवन यात्रा का विवरण देखने को मिलता है। मुर्दहिया में क्या? लेखक के बचपन से लेकर और स्नातक की जीवन यात्रा का विवरण देखने को मिलता है। अगर मुर्दहिया के हम पात्रों की बात करें तो मुर्दहिया में कौन कौन से पात्र हैं? जूठन है, मुसड़िया है, धीरजा है, जंगू पांडे हैं, नागर हैं, सोमर है, मुन्नर, मीका पांडे और परशुराम सिंह, सुभगिया, शंकठा सिंह और कुद्दन, किस्नु भोजी, चेदी चाचा लरखुर, चेदी चाचा ही लरखुर हैं, पत्तू मिसिर, कर पत्री जी, हीरालाल और सनाथ पांडे, लाल बहादुर सिंह, सुग्रीव सिंह, चिंतामणि सिंह, रूप राम, तपसी राम धन, देवराज सिंह, विजय पांडे, करुण सिंह। और ये क्या हैं? इसके पात्र हैं। किसके? मुर्दहिया के। तो हम इन पात्रों को एक एक करके इनके परिचय को देखते हैं। जूठन कौन है? जूठन लेखक के दादाजी, जिन्हें प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार किसी भूत ने लाठी से पीट कर मार डाला। जो मुर्दहिया में किसको लाठी से पीट कर मार डाला गया? जूठन एक पात्र हैं जो अंधविश्वास के चलते उन्हें लाठी से पीट कर क्या किया गया? मार डाला गया। मुसड़िया कौन है? 100 वर्षों से भी ज़्यादा जीवित रहने वाली लेखिका की दादी हैं। मुसड़िया कौन है? 100 वर्षों से ज़्यादा जीवित रहने वाली कौन है? 100 वर्षों से भी ज़्यादा जीवित रहने वाली लेखक की दादी हैं मुसड़िया। और धीरजा कौन है? लेखक की माता जी हैं, सीधी सादी घरेलू स्त्री हैं। धीरजा कौन है? धीरजा लेखक की माता जी हैं। धीरजा लेखक की माता जी हैं, सीधी सादी घरेलू स्त्री। जंगू पांडे 80 वर्षीय ब्राह्मण, जिन्हें
निर्वंश और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशगुनी मानते हैं। किसको अपशगुनी मानते हैं? जंगू पांडे 80 वर्षीय ब्राह्मण है, जिन्हें निर्वंश और अविवाहित होने के कारण इन जंगू का विवाह नहीं हुआ, इसलिए उनको क्या माना जाता है? अपशगुन माना जाता है। नगर लेखक के पिता तीसरे भाई स्वभाव से क्रूर और शिव नारायण पंथी धर्मगुरु थे। सोमर कौन थे? लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई सोमर कौन थे? सोमर जो लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई 12 गांव के चमारों के चौधरी थे। सोमर कौन थे? सोमर जो थे 12 गांव के चमारों के चौधरी थे। ये लेखक के तो किसुनी भौजी कौन है? 22 वर्ष की यहाँ स्त्री अपने हृदय विदारक गृहस्थिक और वैवाहिक दुख को चिट्ठी के मार्फत कोलरी में मजदूरी कर रहे अपने पति तक पहुँचवाती है। चिट्ठी लिखने का काम बालक तुलसीराम का होता है। चिट्ठी लिखने का काम कौन करते हैं? बालक तुलसीराम करते हैं। किशुन भौजी 22 वर्ष की सह स्त्री हैं। और चेदी चाचा या लरखुरदास कौन है? गांव के सामान्य हर वाहे, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज अन्य मजदूरों के साथ जबरन उठा ले गए थे। इनको चेदी चाचा को क्या किया गया था? चेदी चाचा को अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अन्य मजदूरों के साथ इन्हें उठा कर ले गए थे। किसको? चेदी चाचा को लेकर गए थे। पित्तू मिसर, जिसके बगीचे के लेखक मलदहिया आम तोड़ता है और पत्तू उसे शुद्ध बाबा का भूत समझकर डर जाता है। करपत्री जी कौन है? राम राज्य परिषद पार्टी नेता हैं। हिंदू कोड बिल के विरोधी हैं। करपत्री कौन है? राम राज्य परिषद पार्टी के नेता हैं, हिंदू कोड के बिल के विरोधी हैं। हीरालाल लेखक के सहपाठी, परंतु अकारण ही लेखक से ईर्ष्या रखने वाले हैं। पर पारसनाथ पांडे कौन है? पारसनाथ पांडे लेखक को स्वाधीनता के सेनानियों के बारे में पढ़ाने वाले शिक्षक, गंभीर तथा विनम्र। लाल बहादुर सिंह एक बड़े जमींदार के आमारा शराबी बेटे, जो हाई स्कूल के छात्र व लेखक के मित्र थे। सुग्रीव सिंह कौन है? गोरखपुर विश्वविद्यालय से BA पास करके आए हुए शिक्षक से ये हिंदी पढ़ते हैं, लेखक को खूब प्रोत्साहित करते हैं और उसके संरक्षण की भूमिका निभाते हैं। चिंतामणि सिंह कौन है? चिंतामणि सिंह जो हैं एक बड़े जमींदार के पुत्र, लेखक के सहपाठी और घोर हितैषी हैं। रूपराम कौन है? परीक्षा के लिए लेखक, जिसके घर पर किराएदार के तौर पर रुकता है। रूपराम कौन है? परीक्षा के लिए लेखक, जिसके घर पर किराएदार के लिए रुकता है। यह रूपराम लेखक के ऊपर हीरालाल सिंह नामक सवर्ण छात्र द्वारा किए गए हिंसक व्यवहार का बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। तपसी राम लेखक से BHU में हुई भेंट के बाद कौन है? तपसूराम लेखक के
लेखक से बीएचयू में हुई भेंट के बाद लेखक के मित्र बन जाते हैं। वहीं एलएलबी के छात्र ये लेखक को लगातार प्रेरणा और हौसला देते हैं कि आगे की पढ़ाई यहीं बीएचयू में करनी है। रामधनी आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता हैं। विजय पांडे लेखक की जाति 128 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर कराने वाला शख्स है। विजय पांडे कौन है? लेखक की जाति के 128 लोगों के खिलाफ क्या करवाने वाला? झूठा मुकदमा दायर करने वाला शख्स है। और अरुण कुमार सिंह कौन हैं? आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता और विधानसभा सदस्य तेज बहादुर सिंह के नाती और लेखक के घनिष्ठ मित्र जो आजीवन रहे हैं। मुर्दहिया जो है कितने भागों में विभक्त है? मुर्दहिया 6 भागों में विभक्त है, जिसमें हम उनके क्रम को देखें तो सबसे पहले मुर्दहिया कि सबसे पहले भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि आएगी। पहला भाग मुर्दहिया का क्या आएगा? भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि आएगी। दूसरे नंबर पे मुर्दहिया स्कूली जीवन, और तीसरे नंबर पर अगर हम देखें मुर्दहिया के गिद्ध और लोक जीवन, मुर्दहिया के गिद्ध और लोक जीवन। और चौथे नंबर की अगर बात करें भूतनिया नागिन, चौथे नंबर पर क्या आएगा? भूतनिया नागिन। और पाँचवें नंबर पे हम पाँचवें भाग की बात करें तो चले बुद्ध की राह। पाँचवा भाग कौन सा है? चले बुद्ध की राह, पाँचवा भाग है। और छठे भाग की बात करें तो आजमगढ़ में फाका कसी। तो ये 6 भागों में विभक्त क्या है? मुर्दहिया। कि मुर्दहिया नाम से ही होता है कि मुर्दहिया जहाँ दफन किया जाता है, मुर्दहिया मरे लोगों का जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, दहन किया जाता है, उसको ही क्या रखा गया है? मुर्दहिया। हर किसी के गांव में कहीं ना कहीं एक मुर्दहिया होती है, जहाँ पर जिसको आजकल कब्रगाह भी बोलते हैं। हमारे गांव के उस छोर एक कब्रगाह है, तो उसको ही क्या कहा है? जो तुलसीराम जी ने उसको क्या कहा है? कब्रगाह ना कह के उसको क्या कहा है? मुर्दहिया कहा है। गांव की आम भाषा में कब्रगाह ही लोग बोलते हैं कि वहाँ पर बहुत से मुर्दे वगैरह रखे जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कब्रगाह। और जैसे तुलसीराम जी ने वहाँ पर क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा गया है मुर्दहिया, जहाँ पर मरे लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहाँ पर लोगों को जलाया दफनाया जाता है। हर किसी के गांव में होगी कहीं ना कहीं मुर्दहिया। किस नाम से आप लोग उसको जानते हैं वो अलग की बात है। कहीं पर मुर्दा घाट, तो कहीं पर मुर्दहिया, तो कहीं पर कब्रिस्तान। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। मुर्दहिया की भूमिका में ही मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली है। मुर्दहिया क्या है? मुर्दहिया लेखक के गांव की क्या है? बहुउद्देशीय कर्मस्थली। बहुउद्देशीय यहाँ पर जहाँ पर बहुत से उद्देश्यों का काम किया जाता है, जहाँ पर राजनीति भी होती है तो मुर्दहिया से ही होती है। जहाँ पर सुलझाना हो या ये सारे काम कहाँ से होते हैं? मुर्दहिया से ही होते हैं। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहु कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक, चरवाही जो बकरी चराता है, हरवाही जो हल चलाता है, चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामायिक केंद्र जैसी थी। मुर्दहिया हमारे गांव के जियोपॉलिटिक्स जो राजनीति जहां पर होती थी, जो भू राजनीति दलितों के लिए क्या थी? मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र थी, सामूहिक केंद्र थी, जहाँ पर वहाँ पर बैठा उठा और कोई भी बातचीत होती थी तो कहाँ? मुर्दहिया पे होगी। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। बढ़ते हुए शहरीकरण ने क्या किया है? बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है, भी से अछूता नहीं रहा है। बढ़ते हुए शहरीकरण ने क्या किया है? हर एक के जीवन को प्रभावित किया है, भूत भी से अछूता नहीं रहा है। याद तेरी जब जब आती है, आँख से आंसू बहते हैं, इन आँखों के बहते आंसू हर पल मुझसे कहते हैं। मुर्दहिया के कौन कौन से
खंड हैं और मुर्दहिया के महत्वपूर्ण खंडों का जो महत्वपूर्ण खंडों में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट तथ्य है। हम भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि में मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत है, किसमें देखने को मिलता है? भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि में ही देखने को मिलता है। मूर्खता मेरी क्या है? जन्मजात विरासत है। गांव वाले का कहना था कि मेरी दादी ने कौवा का मांस खाया है, इसीलिए वह मरती नहीं है। क्या कहते हैं? गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवा का मांस खाया है, इसीलिए वह मरती नहीं है। कथन किसमें देखने को मिलता है? भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि में मूर्खता मेरी जन्मजात है। भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि में गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी क्या कहती है? कौवे का मांस खाया है, इसलिए वह मरती नहीं है। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे। जिनकी पूजा श्रमण नहीं करते थे, जो पंडित ब्राह्मण लोग थे जिनकी पूजा नहीं करते थे। हमारे गांव में चमरिया माई, हमारे गांव में कौन थी? चमरिया माई, हिंड बाबा, दो ऐसे ही देवी देवता थे जो अगर उसमें क्या कहे जो मुर्दहिया में कौन से देवी देवताओं का जिक्र देखने को मिलता है? तो कौन कौन से देवी देवताओं का जिक्र देखने को? चमरिया माई, डीह बाबा, चमरिया माई और डीह बाबा, ऐसे दो देवी देवताओं का जो क्या कहते हैं वर्णन देखने को मिलता है। दो देवी देवताओं का जिक्र देखने को मिलता है, वो भी किसमें? भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि में हमें को देखने को मिलते हैं। चमारों के चौधरी चुने गए थे भारत की आज़ादी के पूर्व, न जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गांव होता था। चमारों का क्या होता था? 12 गांव होता था। क्योंकि जो चौधरी होते थे वो कितने गांवों के मालिक थे? 12 गांवों के मालिक होते थे। जो चौधरी कितने गांवों के होते थे? 12 गांवों पर एक क्या होते थे? चौधरी होते थे। किसमें देखने को मिलता है? ये बहुत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि में देखने को मिलता है। किसी शिव नारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता। किसी शिव नारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसे जलाया नहीं जाता। इन्हीं तारीखों पर रिटायर्ड, अगर जाड़ा बताया गया तो क्या? 1 जनवरी, अगर गर्मी बताई गई तो 1 मार्च, और साथ बताया गया तो 1 जुलाई। किसी का अगर जन्म हुआ तो कहते थे कब जन्म हुआ है? उस समय बहुत बरसात होती रहा है। पंडित जैसे पंडित के पास गई तो कहिन हमरे लड़का के जन्म कुंडली बनवावे है, तो कहिन कब जन्म भवा रहे? तो कहिन बहुत बरसात होती रहे, बादल घर घर आते रहे, तब वहीं हमारे लड़का के जन्म भवा रहे। तो कहिन चलो 1 जुलाई, तो हमने लड़का के 1 जुलाई के जन्म भवा है, बस ऐसे रख दिन। और उसके बाद फिर भाषा होती है। उसके बाद फिर दूसरे लोग गए कहिन हम अपने लड़का की जन्म कुंडली बनवावे आए हैं पंडित जी, तो बनाए है, तो कहिन कब जन्म भवा रहे? कहिन बहुत ठंडी पड़त रहा है, बहुत कोहरा पड़ती रहा है, दिखाई नहीं देती रहा है, तब वहीं हमरे लड़का के जन्म भवा रहे। ठंडी में यहाँ जब बिल्कुल कपकपात का होते रहे, ठंडी होती रहे, तब वहीं हमरे लड़का का जन्म भवा रहे। तो का पता होगा ठंडी यानी कि 1 जनवरी का यहाँ इनका जन्म भवा रहा है। जाओ 1 जनवरी के इनका जन्म भवा है, एक या इनकी कुंडली बनी गई है। औरत और उनके पापा लेकर पहुँचे तीसरे बप्पा कहते हैं। औरत और उनके बप्पा लइके फिर पंडित के पास पहुँचे। कौने पंडित? अमिका पांडे जैसे पंडित के पास पहुँचे, कहिन हम अपने लड़का की कुंडली बनवावे आए हैं। कहिन पंडितों जी पूछिन कब जन्म भवा रहे? कहिन कि बहुत गर्मी होती रहे, लू चलती रहे, हवाएं चलती रहे खूब, जैसे लागत रहा है कि आग बरसी रही है, तब वहीं हमरे लड़का का जन्म भवा रहा है। कहिन अरे तब तो ठीक है, 1 मार्च रख दिया। तो इस तरह से उन लोगों को जन्म को ये लोग रखते थे पंडित वगैरह। तो अगर उस समय अध्यापक बरसात बताने पर हर एक का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर जनवरी, गर्मी बताने पर मार्च, यही फार्मूला भारत के अनेक गाँवों में भी प्रचलित था। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर्ड होते थे।
कथन लेकिन देखने को किस में मिलता है? ये मुर्दहिया स्कूली जीवन का देखने को मिलता है। मुर्दहिया स्कूली जीवन के उसमें देखने को, कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपए लिए। कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से क्या लिए? 2 रुपया लिया। परसाई पास कराई। कक्षा 2 में जाने के लिए जो मुंशी जी ने कितने रुपए पास करवाई लिया? कक्षा 1 से 2 में जाना है तो आपको 2 रुपए क्या देना है? पास करवही रिश्वत देनी है। यह 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। यह पास कराई सभी अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं देता था उसे फेल कर दिया जाता था। अगर आपको कक्षा 1 से कक्षा 2 में जाना है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप 2 रुपए दे दो, आप पास हो जाएंगे। ये कथन अगर किसमें देखने को मिलता है मुर्दहिया के, तो मुर्दहिया के स्कूली जीवन में हमें देखने को मिलता है। इतनी हसरत से तकती हैं कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं? एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं? दिल न चाहे भी तो साथ संसार के चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। कितनी हसरत से तकती हैं कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं? एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं? कक्षा 2 में जाने के लिए कक्षा 1 से 2 या 2 से 3 में अगर जाना है आपको तो 2 रुपए क्या देनी होगी? रिश्वत। तभी आप पास होंगे। आपको परीक्षा लिखने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ 2 रुपए दीजिए। यह कथन किस में देखने को मिलता है? मुर्दहिया स्कूली जीवन में देखने को मिलता है। हमारे घर में सोने के लिए जाड़ों के दिनों में घर की फर्श पर धान का पोरा या धान के जो धान निकालने के बाद जो पीटा जाता पैरा बचता है, पैरा अर्थात पुआल बिछा दिया जाता था। उस पर कोई लेवा या गुदड़ी बिछाकर धोती ओढ़कर सो जाते थे। ये क्या किया जाता था? हमारे गांव में सोने के लिए क्या होता था? जाड़ों के दिनों में घर की फर्श पर धान का पोआ या पैरा जिसे कहते हैं, पुआल बिछा दिया जाता था। उस पर कोई लेवा या गुंदड़ी बिछाकर धोती ओढ़कर सो जाते थे। हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण उस समय की 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। अगर हम ये बात कहें कि मुर्दहिया में चुनाव चिन्हों का प्रतीक देखने को मिलते हैं, तो 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाले कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक देखने को मिलते हैं। इन्हीं सीवनों से घिरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में अहिर बहुल बस्ती थी। क्या इन्हीं सीवनों से घिरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में अहिर बहुल बस्ती थी, जिसमें एक घर कुम्हार, एक घर सोनियार, एक घर गडरिया तथा एक घर गोड़ का था। बीच में भम बभटौनी थी। बीच में क्या थी? बभटौनी ब्राह्मण टोली थी। बभटौनी को क्या कहा गया है? ब्राह्मण टोली। तमाम गांव की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है। कोई हिंदू एक परंपरा थी क्या?
परंपरा थी, मान्यता थी कि हिंदुओं में एक अंधविश्वास था कि किसी भी दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा जब भी आती है, दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है। इसलिए हमेशा गांव के दक्षिण में दलितों को बसाया जाता था। दक्षिण दिशा से ही कोई महामारी आती है, कोई भी जो बीमारी आती है, इसलिए दक्षिण दिशा में ही क्या दलितों को क्या किया जाता था, बसाया जाता था। रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नज़ारा देखना हमें अत्यंत क्या करता था, भयभीत कर देता था। क्योंकि मुर्दहिया से होकर सभी लोग स्कूल जाते थे, मुर्दहिया से होकर। तो वहाँ पर लोग, जो बच्चे थे छोटे छोटे, जो स्कूली बच्चे जो थे, वो लोग डरते थे। रोज़ स्कूल जाते समय ऐसा नज़ारा देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उनके बारे में हमें अफवाहें फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से सियार पागल, मुर्दा जब खाते हैं तो सियार क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इसलिए आदमी को दौड़ कर वे काट कर खा जाते हैं। इसी डर से कोई उन्हें भगाने नहीं जाता। रात में सियार देखते हैं बहुत चिल्लाते हैं। गाँव में तो अधिकतर इसी डर से कोई उन्हें भगाने नहीं जाता, और ना कोई उन्हीं, वैसे हमारे गांव के आसपास तो नहीं है। जब नाना नानी के यहाँ जाओ तो बहुत से सियार चिल्लाते हुए दिखते हैं हमें। के डर से उन्हें कोई भगाने नहीं जाता, ना कोई उन्हीं बची खुची लाशों को फिर से दफनाने ही जाता। जो सियार होते हैं, सियार की खा जाएंगे, मुर्दा खाते हैं इसलिए वो पागल हो गए हैं, वो सबको खा जाएंगे। उन्हीं के डर से अगर मुर्दा कोई जिंदा भी रह जाता है, आधा उसका शरीर जला और आधा नहीं जलता है, तो उसको कोई दफनाने तक नहीं जाते हैं। ऐसा लेकिन हमने भी देखा है कई बार। एक बार हमारे दादाजी का भी, यानी कि बड़े पापा के मृत्यु होने पर उनका भी पूरा शरीर नहीं जला होता है, तो उनका सीना रह जाता है। तो उसको हम लोग दोबारा जाते हैं क्या करने के लिए, उसको जलाने के लिए दोबारा जाते हैं। क्या होता था कि वहाँ पर सियार जो होते हैं मुर्दा खाने से पागल हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई लोग दफनाने तक नहीं जाते हैं। अकाल में अंधविश्वास में गणित के प्रश्नों को चिकनी जमीन पर दलित लड़कों को क्या दिया था, तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। यहाँ हम राक्षस बने रामलीला में रोज मरते रहते हैं। हम राक्षस बने और रामलीला में रोज मरते रहते हैं। यह कथन किसमें, अकाल और अंधविश्वास में देखने को मिलता है। तमाम दलित लड़के क्या होते हैं, रावण की सेना में विभिन्न राक्षस बनते हैं और मारे जाते हैं। रोज ही ऐसे दलित मारे जाते हैं। आज़ादी के बाद स्कूल छात्रों के बीच श्रमदान एक अवश्य क्रिया होती थी। आज़ादी के बाद क्या, आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी, जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही पूरे स्कूल की सफाई करते थे। यह कथन किसमें, अकाल में अंधविश्वास। ये नहीं है कि मुर्दहिया स्कूल जीवन का चित्रण हो रहा तो मुर्दहिया स्कूली जीवन, ऐसा नहीं है, बल्कि अकाल में अंधविश्वास है, उसमें ही देखने को ये हमें पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। कौन, तुलसीराम जी कहते हैं, पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते रहते थे, और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते, ई चमरवा का एक दिन हमारे स्कूल का इज्जत बढ़ाई। जब उनके जो प्रेरणा स्रोत कौन थे, परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। जो एक टीचर थे, कौन, परशुराम सिंह थे। वे जब बहुत खुश होते थे तो क्या कहते थे, ये चमरवा जो है हमारे स्कूल का एक दिन नाम रोशन करी। ये चमरवा जो है क्या करी, हमारे एक दिन स्कूल का नाम रोशन करी। ये कौन कहते थे, ये परशुराम, ये इनके जो गुरुजी थे तुलसीराम की। तो वही उनको कहते हैं कि जब बहुत खुश होते, प्रसन्न होते, कहते तब कोई कुछ भी थोड़ा सा मस्ती में कहता है। और उस समय तो ये चल ही रहा था कि चमारों को चमार कहना, नाम जाति से संबोधित करना, तो ये तो उस समय की आम बातें थी। तो उस समय ही कहते, ये चमरवा हमारे एक दिन स्कूल का नाम रोशन करेगा। तो अकाल और अंधविश्वास में देखने को मिलता है। आम भाषा में धोबियो नाच कही जाने वाली यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाला घुंघरू पैर के बदले
कमर में बांधा जाता था। आम भाषा में क्या होता था, धोबियौवा, आम भाषा में धोबियौवा नाच, आम भाषा में धोबियौवा नाच कहीं जाने वाली, धोबियौवा नाच कहीं जाने वाली यहाँ दुनिया की एकमात्र ऐसी क्या है, नृत्य शैली है। दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाला घुंघरू पैर के बदले कमर में बांधा, जिसमें क्या होता था, घंटियों वाला घुंघरू पैर के बदले कमर में बांधा जाता था। उसके बाद अगर हम देखें तो मुर्दहिया के गिद्ध और लोक जीवन, अब यही तक हमने क्या क्या देखा, तो बहुत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी और मुर्दहिया का स्कूली जीवन देखा, अकाल में अंधविश्वास देखा। अब मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन को हम देखते हैं। मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन सन 1959 की गर्मी लगातार 2 साल से अकाल के कारण निहाय दुर्दिन में बदल चुकी थी। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी। दलित जो बस्ती में चिट्ठी लिखने के लिए किसे बुलाया जाता था, तो तुलसी राम को बुलाया जाता था। आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर अध्यक्ष बन चुका हूँ, तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 गरीब मजदूर थे। कौन? असली जनक 3 गरीब मजदूर थे, जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ जानने में ही खींचा था। जिन्होंने क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ जाने में खींचा था। इनमें एक थे सोवियत संघ के समूही खेती। ये कौन थे? सोवियत संघ के सामूहिक खेती, जो सोवियत संघ के कौन थे? सामूहिक खेती वाले, और सामूहिक खेती वाले मुन्नर चाचा। दूसरे डांगे को डगरिया कहने वाले सोनई। तीसरे कौन थे? दड़िहल जेदी चाचा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो लेखक को यहाँ तक पहुँचाने तक, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहुँचाने तक वो किसको जो प्रेरणा स्रोत मानते हैं, किसको यहाँ तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा श्रेय देते हैं, तो सोवियत संघ के समूही खेती वाले मुन्नर चाचा। सोवियत क्या थी? सोवियत संघ के समूही खेती वाले मुन्नर चाचा। दूसरे डांगे के डगरिया कहने वाले सोनई, और तीसरे दड़िहल चेदी चाचा। ये कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंट्रल प्रोफेसर अध्यक्ष जब बने, तो उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिनकी मेन भूमिका रही, तो इन्हीं की रही। समूही खेती वाले और मुन्नर चाचा, डांगे को डगरिया कहने वाले, डांगे को डगरिया, तीसरे दलित दड़िहल चेदी चाचा। तो ये लोग थे क्या, जिनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सेंट्रल प्रोफेसर तक इनकी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, कथन किसमें देखने को मिलते हैं? ये भी मुर्दहिया के गिद्ध लोक जीवन में देखने को मिलते हैं। जेकर खेतवा दिन भर ज्योति, जेकर खेतवा दिन भर ज्योति, उहे देला गारी हो दुख भारी। हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जात सहे दुख भारी हो, जेकर खेतवा दिन भर ज्योति, उहे देला गारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी। यह कथन किसमें देखने को, यह गीत जो है क्या, कि हरिजन जात सहे दुख भारी, हरिजन जात सहे दुख भारी, जेकर खेतवा दिन भर, जिसका खेत दिन भर ज्योति, ओहे देला गारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी। यह गीत किसमें देखने को मिलता है? यहाँ मुर्दहिया के लोक, जो मुर्दहिया के गिद्ध लोक यानी कि जहाँ पर आ जाएगा तो लोक गीत वगैरह, या उसमें ही ये गीत हमें देखने को मिलेगा। हरिजन जात सहे दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी में ये गीत इसमें देखने को मिलता है। इसी कुरूति पर विरह शैली में एक बड़ा लोक गीत गाया जाता था, जिनकी पंक्तियों में गूढ़ तथा छिपे रहते थे, जैसे बाबा विदा करो ला लरिका के मेहरिया, रहिया मैं बाजे घुंघरुआ। ये क्या,
बाबा विदा करो लालरिका महरिया, ये सब किस्में जो मुर्दहिया के गिद्ध लोक जीवन है उसमें ये दोनों गीत हमें देखने को मिलता है। हरिजन जाति सहाय दुख भारी और बादा जो बाबा विदा करो लरिकैया, ये किस्में गीत देखने को मिलते हैं मुर्दहिया के गिद्ध लोक जीवन में देखने को मिलते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो भूतनिया नागिन, इसके बाद कौन सा आता है भाग, भूतनिया नागिन को हम देखते हैं। भूतनिया नागिन में क्या है, इसी बीच हमारे गांव में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। इसी बीच में हमारे गांव में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते थे। सन 1961 की जाड़ों की बात है। पिताजी माँ को मारने के लिए फरुही लेकर दौड़े। कितने 1961 की बात है। पिताजी जाड़ों की दिन में जो क्या करें, फरुही लेकर माँ को मारने के लिए दौड़े। मैंने बहुत ज़ोर से पिताजी को एक तमाचा मारा। उन्होंने मुझे उलटकर वैसे ही मारा। उतना तमाचा मारा, उनका तमाचा जो था इतनी जोर का था कि मैं कुछ देर के लिए चौंधिया सा गया। यहाँ कथन किसमें, भूतनिया नागिन में देखने को मिलता है। वो अपने परिवार की स्थिति बता रहे हैं। कौन, तुलसीराम की सन 1961 के ही वो ये भी बताते हैं इसमें कि हमारे बीच हमारे घर में एक विचित्र स्थिति पैदा थी। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से अगर बात भी करती तो पिताजी तुरंत उन पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते थे। उस समय यही स्थिति ही थी कि अगर किसी से बात करते भी देख लिया जाए तो क्या, हाँ ये फलानी से क्या चक्कर चल रहा है। थे बहुत से, आज भी ऐसे हैं और कल भी ऐसे रहेंगे। तो कुछ लोगों को तो नहीं कहा जा सकता है, तभी ये कहते हैं, ये सही कहते नहीं हैं। इसीलिए इनका जो अपने जीवन में इन घटनाएं हुई हैं उनको बेबाकी से चित्रण करने का काम किसने किया है, तुलसीराम जी ने किया है। उस समय जो बीतता गया, माँ और पिताजी की लड़ाई में पिताजी का दुश्मन बनता गया। उस समय जो क्या हुआ, क्योंकि माँ और पिताजी की लड़ाई होती थी और इनको फिर जाना पड़ता था माँ के पक्ष में बोलने के लिए, इसलिए ये कहते हैं कि मैं पिताजी का धीरे धीरे दुश्मन बनता गया। अगला साल 1962 देश के तीसरे चुनाव वाला साल था। इसकी दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम क्या था, चक्रधारी। अगर मुर्दहिया में कोई फिल्म का नाम दिया जाए तो मुर्दहिया में कौन सी फिल्म का जिक्र किया गया है, तो चक्रधारी फिल्म का जिक्र देखने को हमें मिलता है। के बाद हरिहर दास ने बताया कि स्वामी करपत्री जी देश में राम राज्य लाने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है कि पार्टी राम राज्य परिषद चुनाव मैदान में थी। क्या है इसमें, अगर क्या राम राज्य लाने के लिए कौन बिल्कुल उतावला हो रहा है। बाद में बाबा हरिदास ने बताया कि स्वामी करपत्री जी देश में राम राज्य लाने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है कि पार्टी राम राज्य परिषद चुनाव मैदान में थी। समय क्या था, उस समय चीन के बारे में अनेक किस्से कहानियाँ स्कूल तथा गाँव में फैली हुई थी। नग्गर चाचा का बेटा कुद्दन न जाने कहाँ से सुनकर आया था कि वह कहता था कि चीन में जब लोग 60 साल के बूढ़े हो जाते हैं, चीन में जब 60 साल के लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सरकार अच्छा खाने की दावत देती है। वो कहीं से उनका जो चाचा सुन के आए होंगे कि चीन में ऐसा है, जबकि 60 साल का व्यक्ति हो जाता है तो वहाँ की सरकार उन बूढ़े व्यक्तियों को अच्छा खाने के लिए बुलाती है और फिर खाने में आए हजारों बूढ़ों को गोली मरवा देती है। कथन किसमें देखने को मिलता है, ये भूतनिया नागिन में देखने को मिलता है। बुद्ध की राह, यहाँ धर्मदेव स्वयं कवि थे। कवि उन्होंने होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम कमलेश रखा था। इसी बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए। वे औरतों की तरह
बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए थे, किंतु दाढ़ी मूछ सपाट थे। वे आभूषणों से लदे हुए थे, पैरों में पायल, हाथों में बड़े बड़े गुजहे, कमर हाथों में क्या आकर्षण व केंद्र बना दिया था। ये कथन किसमें देखने को मिलता है? क्या इसी बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए। कौन साधु आए थे? वे औरतों की तरह बड़े बड़े बाल बढ़ाए, किंतु दाढ़ी मूछ सपाट थी। वे आभूषणों से लदे हुए थे, पैरों में पायल पहने थे, हाथों में बड़े बड़े गुजहे, कमर में चांदी की करधनी, गले में मंगलसूत्र, कानों में तरकियां, नाक में नथुनी आदि वे पहने हुए थे। उनकी मांग में सिंदूर भी था, किंतु परिधान के नाम पर आधुनिक बिगनी की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षण का केंद्र बना रखा था। ये कथन किसमें देखने को मिलता है? तो ये कथन की इस कथन के बाद कहें चले बुद्ध की राह में हमें देखने को मिलता है। अर्थ को वैराग्य हुआ और वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग गए। तो यह कथन किसमें देखने को मिलता है? बुद्ध को वैराग्य की तलाश में उन्होंने क्या किया? सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ और वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से क्या हुए? भाग गए। किसमें देखने को मिलता है? चले बुद्ध की राह में। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे थी। हाई स्कूल के आगे मुझे ज्ञान की तलाश थी, इसलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगे। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया था। क्या? हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी। हाई स्कूल के आगे ये भी पढ़ना चाहते थे, इसलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगे। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया था। देते हुए बट नोटी का कोई लड़का हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ता था। उदाहरण देते हुए क्या? उदाहरण देते हुए बबनौटी का कोई लड़का हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ता था। हकीकत यह थी कि बबनौटी का बच्चा उस समय तक हाई स्कूल पास नहीं कर पाया था, क्योंकि वे फेल होकर पढ़ाई छोड़ देते थे। सबसे बड़ा संकट यह था कि उन दिनों में जो वजीफ़ा मिलता था वह कम से कम 6 महीने बाद आता। शुरू के 6 महीने का खर्च स्वयं उठाना। इस बीच बार बार संकटामोचक के रूप में मेरे सामने वही हिंदी अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए और उन्होंने मुझे किसने जो पैसे दिए थे कि आजमगढ़ जाने के लिए। सबसे बड़ा संकट था कि उन दिनों में जो वजीफ़ा मिलना था वह कम से कम 6 महीने बाद आता, अतः शुरू के 6 महीने का खर्च स्वयं उठाना था। इस बीच एक बार फिर संकटमोचन के रूप में मेरे सामने वही हिंदी अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए। उन्होंने मुझे फिर से 30 रुपये दिए और कहा कि आजमगढ़ जाकर पढ़ाई जारी रखूं। उस जंगल में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुर्दहिया पीछे छूटती जा रही थी और साथ ही साथ इस प्रिय स्थली के अनगिनत यादों के ढेर। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था अम्रपाली, वह संभव वही था मेरे लिए निटनिया। और उसके बाद हम आजमगढ़ फकाकसी। इस तरह अंबेडकर हॉस्टल के मेस डुक्कम की पकौड़ी की दुकान के बीच जूझते हुए आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातों में फाकाकसी से गुजरती रहीं। अब धीरे धीरे उसमें आने लगा कि इस तरह अंबेडकर हॉस्टल के मेस डुक्कू की पकौड़ी की दुकान के बीच जूझते हुए आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें फाकाकसी से गुजरती रहीं। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भाग हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता। घर से भागा हुआ हर व्यक्ति क्या बुद्ध नहीं बन सकता, ना बन जाता है। गृहस्थ के बाद चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में बुद्धि भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने शमशान में साधना करने लगे। किंतु जब चमत्कार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता है। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमत्कार था। उस समय मेरे लिए भोजन मिलना यही सबसे बड़ी क्या थी, उनके लिए एक चुनौती थी। उनको पढ़ने के लिए जो तुलसीराम जी थे, उनको पढ़ने के लिए संकट मोचन के रूप में कौन प्रकट होते हैं? तो
अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत होते हैं। संकट मोचन के रूप में मेरे सामने हिंदी अध्यापक कौन सुग्रीव सिंह प्रकट होते हैं और उन्हें 30 रुपये देते हैं। कहते हैं जाओ अपनी पढ़ाई को जारी रखो। ये कथन किसमें देखने को मिलता है? तो ये कथन कि इस कथन के बाद चले बुद्ध की राह पर। हर कोई अगर घर से भागता है तो वह बुद्ध नहीं बनता है। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? यह कथन हमको सबसे लास्ट वाला है जो आजमगढ़ में फाका कशी में देखने को मिलता है। अगर कोई घर से भागता है तो उसके सामने चुनौती होती है खाने पीने की। ये भी सारी कथन देखने को मिलते हैं बुद्ध की राह नहीं, आजमगढ़ में फाका कशी में देखने को मिलते हैं। गीतों की बात करें हम, हरिजन जाति सहाय दुख भारी और हरिजन जाति सहाय दुख भारी, ये कथन किसमें हमें देखने को मिलता है? तो भूतहिया के गिद्ध लोक जीवन में हमें देखने को मिलता है। और बाबा विदा करो लड़िकैया के महरिया हरी, ये गीत किसमें देखने को मिलता है? ये भी मुर्दहिया के गिद्ध लोक जीवन में देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर प्रोफेसर अध्यक्ष बन चुके थे। उसके बाद वे स्वीकारने में गर्व होता है उन्हें कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा असली जनक कौन? 3 गरीब मजदूर थे। वे कहते हैं मैं यहाँ तक अगर पहुँचा हूँ राजनीति के क्षेत्र में या प्रोफेसर तक यहाँ तक बना हूँ तो उसके पीछे जो 3 गरीब मजदूर थे वे कौन कौन से थे? सोवियत संघ के समूही खेती वाले मुन्नर चाचा, एक तो मुन्नर चाचा को बताते हैं, दूसरे डांगे को डगरिया कहने वाले सोनई, एक तो मुन्नर चाचा, दूसरे सोनई, तीसरे दढ़ियल चेदी चाचा। ये 3 लोग हैं जो मुझे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र तक पहुंचाते हैं। मुझे प्रोफेसर बनाने तक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये उनको कृतज्ञता देते हुए ये भी उनसे बताते हैं। और गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे और ब्राह्मणों के अलग। तो उस समय जो ब्राह्मण थे उनकी पूजा नहीं करते थे, बाकी दलित तो पूजा करते थे कोई भी देवी देवता हो किसी को भी, लेकिन ये उनको पूजा करने की इजाज़त नहीं थी। दलितों के देवी देवता कौन थे? दलितों के देवी देवताओं की बात करें, चमरिया माई और हींड बाबा, ये 2 ऐसे देवी देवता थे जिनकी पूजा करते थे। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक जीवन को प्रभावित किया था। भूत भी इससे अछूता नहीं है। किसमें देखने को मिलता है? ये भूमिका में ही देखने को मिलता है। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक जीवन को, तो इसमें कौन कौन से, पहला कौन सा है? भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, पहला भाग। दूसरा मुर्दहिया का स्कूली जीवन और तीसरा मुर्दहिया के गिद्ध लोक जीवन और तीसरा ये हो गया। और चौथा भूतनिया नागिन और 5वां चले बुद्ध की राह। और छठा भाग जो है आजमगढ़ में फाका कशी। तो यहाँ तक हमने देखा राम जी द्वारा लिखी गई मुर्दहिया और माटी की मूर्तें, ठकुरी बाबा, इन 3 अन्य गद्य विधाओं को पढ़ा। इसके आगे हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं UGC नेट में